वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपीरियंस साइंस क्लास 7 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर है 10, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, चेक पॉइंट स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ चुके हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? द इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है। यस, बिल्कुल ट्रू है, सही बात है। नेक्स्ट वन, एन आयरन रोड कैन नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आयरन रोड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर सकती है, एक्ट नहीं कर सकती है, तो फॉल्स है, ये कर सकती है, पॉसिबल है ये चीज। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन आ चुके हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं क्या है एमसीक्यू क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर द कॉइल इज मेड ऑफ। जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है उसकी जो कॉइल बनी होती है वो किसकी होती है? क्रोमियम, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। तो राइट आंसर बेटा यहाँ पे नाइक्रोम की होती है। और द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए एक सिंबल जो होता है वो कौन सा होता है? क्या ये होता है? तो राइट आंसर इज दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। नेक्स्ट, इज नॉट ए कंडक्टर। इनमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है? तो डेफिनेटली कॉपर में फ्लो करती है, सिल्वर में फ्लो करती है, आयरन सबकी सब मेटल है, रबर में फ्लो नहीं करती, एक मेटल नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रबर। नेक्स्ट वन, द फिल इन द ब्लैंक डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट पे कौन सी चीज यहाँ पे है जो ऑप्शन दिए हैं उसमें वर्क नहीं करती है? क्या इलेक्ट्रिक बल्ब है? इलेक्ट्रिक हीट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज भी करता है, इमर्सन रोड भी करती है, और इलेक्ट्रिक बेल ये नहीं करती है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक बेल। नेक्स्ट वन, fill in the blanks is the degree to which a substance opposes the flow of electric current through itself। यानी वो कौन सी डिग्री है जिसके अकॉर्डिंग, है ना, किस लेवल तक, डिग्री का मतलब यहाँ पे लेवल तक की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करती है। ठीक है, इनमें से तो चलिए वो आंसर हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एनिमल सच एज इलेक्ट्रिक ईल्स जो होती हैं एंड इलेक्ट्रिक रेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द बॉडीज। नेक्स्ट, एंड इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स ऑन। इलेक्ट्रिक आयरन वर्क करती है किस प्रिंसिपल पे? तो ये करती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लेवल पे वर्क करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इनर साइड ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब इज, जो इनर साइड होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब की, कोटेड विद ए व्हाइट मटेरियल, जो व्हाइट मटेरियल से कोटेड होती है। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉल्ड उसको क्या कहते हैं हम? तो यहाँ पे है फॉस्फोर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ओनली इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज। यानी इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो कर सकता है जब इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा हो? क्लोज हो। नेक्स्ट वन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड। फिलामेंट जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो बना होता है किसका बेटा? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू सम एनिमल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन देयर बॉडीज। कुछ एनिमल अपनी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? Some animals produce electricity in their bodies because many biological processes involve electricity, like information to and from brain। brain को information या message पहुंचाना ये भी electrical signals के through होता है, and are transmitted through nerve इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, है ना। तो ये आ जाएगा नर्व इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, ऐसा पॉसिबल है। तो बहुत सारी बॉडीज में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है और जनरेट भी होती है वहां पे, है ना। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज डेपिक्टेड इन अ सर्किट डायग्राम। किस सर्किट डायग्राम में इलेक्ट्रिक जो फ्यूज होता है उसको कैसे डेपिक्ट, शो कैसे किया जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज जो यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम इज सोन बाई टू सर्किल। दो सर्किल होते हैं, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है ना। ज्वाइन बाई ए बेबी लाइन, एक बेबी लाइन के थ्रू इसको ज्वाइन किया गया है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से, है ना, ये करके जो ऐसे लाइन गई है इससे ज्वाइन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेम एनी टू डिवाइसेस विच मेक इलेक्ट्रिसिटी सेफ टू यूज। ऐसी दो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को सेफली यूज करना हमें सिखाती हैं, बताती हैं, ये इसके थ्रू हम कर सकते हैं ऐसा। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज और हो जाएगी आपकी एमसीबी। तो कमेंट बॉक्स में बच्चे एमसीबी की फुल फॉर्म कमेंट करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन एंड क्लोज सर्किट। ओपन और क्लोज सर्किट में आपको डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड ए क्लोज सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को एक क्लोज सर्किट कहा जाता है व्हेन, कब? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू ऑल द कंपोनेंट दैट आर प्रेजेंट इन द सर्किट। तो किसी सर्किट में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उनसे होकर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा, पूरा यानी बैटरी से होके जाएगा और बैटरी में होके मतलब बैटरी तक भी वो रीच कर जाएगा, पहुंच जाएगा। तो वो सर्किट कहलाता है आपका क्या? क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, तब वो कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे,
एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट। अगर एक सर्किट को ओपन सर्किट आप कब कहने वाले हैं? व्हेन द इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इन द सर्किट इज ब्रोकन, यानी पूरे सर्किट जो क्लोज होता है उसमें किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी पॉइंट पे अगर सर्किट हमारा क्या हो जाए, ब्रोक हो जाए, यानी करंट एक सर्किट जहां से स्टार्ट हुआ बैटरी में सेल में वहां तक ना पहुंच पाए। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इन एन ओपन सर्किट, तो एक ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है ना, ये मान लेते हैं हमारी बैटरी है, यहाँ से बल्ब से है ना करंट जा रहा है, यहाँ से रिटर्न होकर वापस जा रहा है। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका क्लोज सर्किट। और जबकि यहाँ पे देखिए सर्किट ब्रोक हो गया है, यहाँ पे ब्रोकन डाउन हो गया है, तो इसको हम कहेंगे क्या? ओपन सर्किट कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वाई डू वी यूज आयरन फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड नॉट स्टील? वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जब हमको बनानी होती है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? ठीक है, वो कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम आयरन का इस्तेमाल करेंगे, स्टील का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, तो चलिए जानते हैं। वी यूज आयरन फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बनाने के लिए, एंड नॉट स्टील, आयरन का इस्तेमाल करते हैं, स्टील का नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों? बिकॉज आयरन कैन मेक, कैन ए आएगा यहाँ पे है ना, आयरन कैन बी इजिली मैग्नेटाइज, तो आयरन को आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। कभी भी हम उसको मैग्नेट बना सकते हैं करंट फ्लो करा के, और उसको डीमैग्नेटाइज भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं। तो क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डिटेल, इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस को आपको डिटेल में बताना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का। इट इज यूज इन अवर होम्स, ये हमारे घरों में, इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल की जाती है। टेलीविजन, ट्यूबलाइट्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर्स, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक केटल, रूम हीटर्स, वाटर पंप्स एंड ट्रेन्स वर्क यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करती हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए। ऑलमोस्ट ऑल साइंटिफिक रिसर्च इक्विपमेंट, जो साइंटिफिक रिसर्च में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं, एंड रोबोट्स होते हैं, वुड नॉट हैव बीन डेवलप्ड, ये सब चीजें डेवलप ना होती इफ बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की हमको ना होती, जैसे कि स्विचेज, सॉकेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्यूजेस वर नॉट नॉन, अगर ये सारी चीजें हमको नॉन नहीं होती तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रा एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू शो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट एंड एक्सप्लेन, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के बाद आपको क्या करना है? ठीक है, आपको दिखाना है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसमें कैसे हो रहा है। चलिए देखते हैं, प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले टेक ए थंब पिन एंड, चलिए पहले आपको डायग्राम दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो पिन यहाँ पे लगाई गई है ना, और एक क्या है, सेफ्टी पिन यहाँ पे ली गई है। यहाँ पे एक बैटरी है, सेल से कनेक्ट किया गया है बल्ब को। ठीक है, और ये क्या है, जैसे ये पिन यहाँ से ऐसे यहाँ टच करेगी तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। तो इसके रेफरेंस में अब हम क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं। टेक ए थंब पिन, आपको थंब पिन लेनी है, फिक्स इट इन द रिंग, और उस रिंग में आपको इसको फिक्स कर देना। सेफ्टी पिन इन सच ए वे, और सेफ्टी पिन का जो रिंग है उसमें फिक्स कर देना किस तरीके से, दैट द सेफ्टी पिन कैन मूव, सेफ्टी पिन फ्रीली मूव कर सके। फिक्स द अदर थंब पिन, दूसरी थंब पिन को भी क्या कर देना, आपको फिक्स कर देना एट द सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर, बट वो डिस्टेंस कैसे होना चाहिए, सो दैट द सेफ्टी पिन कैन टच, सेफ्टी पिन उसको रोटेट करके घूम के उसको टच कर सके। ठीक है, उसको क्या कर सके, टच कर सके। कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, टू द आउटर एंड ऑफ द बल्ब, उसको आउटर एंड ऑफ द बल्ब पे कनेक्ट कर दें विद कॉपर वायर, कॉपर वायर की मदद से। नाउ टेक अनदर कॉपर वायर, एक अनदर कॉपर वायर आप ले सकते हैं, एंड कनेक्ट द बेस ऑफ द बल्ब एंड द थंब पिन, दोनों को आप कनेक्ट कर दें। कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल को सेल टू द अदर थंब पिन विद ए कॉपर वायर, अदर कॉपर वायर से आप उसको कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से कनेक्ट किया गया, एक कॉपर वायर लेके यहाँ कनेक्ट कर दिया गया, एक कॉपर वायर लेके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया। योर इलेक्ट्रिक सर्किट इज रेडी, अब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट टर्न द स्विच ऑन बाय ब्रिंगिंग द सेफ्टी पिन, अब आपको ये स्विच ऑन कर देना है यहाँ पे। ठीक है, कैसे करेंगे, ब्रिंगिंग द सेफ्टी पिन टू एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विद द थंब पिन, ये जो थंब पिन है दूसरी, इससे कॉन्टेक्ट में लाके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द ड्राइंग बोर्ड कंक्लूजन क्या निकलेगा फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, ये क्लियर है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन द क्लोज सर्किट, जब ये यहाँ पे टच हो जाएगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, तभी करंट यहाँ पे फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट वन देखेंगे, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ डज इट अकर, और ये किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं।
द करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट फ्लो करता है उसके ऊपर जो प्रेशर या फोर्स जो अप्लाई हो रहा होता है वो एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है बिटवीन द टू टर्मिनल, दो टर्मिनल के बीच में ऑफ द सेल। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय द सेल। ये पोटेंशियल डिफरेंस आया कहां से? सेल ने, बैटरी ने क्रिएट किया है। एंड हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की वर्किंग को आपको समझाना है। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो कंसिस्ट करती है, रखती है अपने पास क्या? एक लॉन्ग कॉइल होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, विच इज बाउंड अराउंड एन आयरन रोड। जो आयरन रोड के चारों तरफ बाउंड होती है, बंधी होती है ना, घिरी होती है, मतलब कॉइल की फॉर्म में। When the two ends of the coil are connected, जब coil के दो एंड कनेक्ट होते हैं to a cell, बैटरी से, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एंड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, चलिए डायग्राम की हेल्प से देखते हैं इसको जरा क्या है। तो देखो बेटा, ये एक आयरन नेल होगी, इसके ऊपर एक कॉपर का वायर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लिपटा हुआ है, ठीक है, इस साइड से। ठीक है, अब क्या होगा, जो कॉपर का जो वायर है ना, उसके ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन चढ़ी हुई है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको पॉजिटिव और या निगेटिव टर्मिनल से जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे इसमें, तो आप देखेंगे जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, इसके पास कोई पिन वगैरह है ना, मेटल पीस लेके आएंगे आयरन का, तो वो इससे चिपक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेट बन चुकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म हो चुकी है। नेक्स्ट, द आयरन रोड गेट्स मैग्नेटाइज। आयरन रोड मैग्नेटाइज हो चुकी है, मैग्नेटाइज एंड बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये क्या हो चुका है, आयरन रोड मैग्नेट बन चुकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुकी है। इट मस्ट बी नोटेड दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेट रिमेन्स मैग्नेटाइज एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक करंट। और ये मैग्नेट केवल तभी तक है जब तक कि करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल विच इज रैप्ड अराउंड इट। जो कॉइल ये लिपटी हुई है, इसमें जब तक करंट है तब तक ये आयरन रोड मैग्नेट रहेगी। ठीक है, सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है, कुछ टाइम के लिए, जब तक करंट है तब तक है। ठीक है, द मैग्नेटिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन स्विच ऑन और स्विच ऑफ एज डिजायर्ड। आपकी इच्छा पे है, जब चाहे आप करंट फ्लो कराएं, जब चाहे करंट फ्लो ना कराएं। तो यानी इसको मैग्नेट कब तक बनाए रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेल। इलेक्ट्रिक वेल की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको समझानी है यहाँ पे। चलिए तो पहले देख लेते हैं भाई, कुछ चीजें यहाँ पे डायग्राम से हम समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, सोर्स है करंट का। ठीक है, तो क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, स्विच को जैसे आप दबाएंगे है ना, ऑफ ऑन करेंगे इसको, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा। और इसी तरह से आपने देखा था, जिस तरह से कॉइल में होके है ना, ये इस तरह से कॉइल है, इस पे बाइंडिंग पे कॉइल लिपटी हुई है, और जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये बन चुकी होगी मैग्नेट। क्या बन चुकी होगी बेटा, ये मैग्नेट बन चुकी होगी, यहाँ पे मैग्नेट फॉर्म हो चुकी होगी। ठीक है, और जैसे ये मैग्नेट फॉर्म होगी, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, अब सुन बेटा, जैसे ये मैग्नेट बनेगी तो आप देखेंगे जो पीस है, ये मैग्नेट है, तो ये इस पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो जो हैमर है ये गोंग को हिट करेगा। हिट करेगा तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी, उसका क्या मीनिंग निकलेगा, देखो बेटा, जैसे ये इधर आएगी मोशन में, तो आप देखेंगे इस पे है ना, इस साइड पे ये आगे आएगी, तो डेफिनेटली इस पे हल्का सा पीछे फोर्स लगेगा, और ये क्लैंप यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। पीछे हटेगा तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, अब करंट फ्लो करना बंद हुआ तो ये मैग्नेट रही, तो ये फिर वापस रिटर्न हो जाएगी। इस तरह से बार 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 ये आपको बेल रिंग होती हुई दिखाई देगी। चलिए जानते हैं इसके बारे में, इसी चीज के रेफरेंस में हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। ये क्या होती है, एक यू शेप की इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, यू शेप की हमने मैग्नेट बनाई हुई है। नेक्स्ट देखेंगे आर्मेचर के बारे में। सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, सॉफ्ट आयरन की एक आर्मेचर होती है, विच इज फिक्स्ड टू द स्प्रिंग दैट फेसेस द पोल, जो फेस की तरफ मुखी होती है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कॉन्टेक्ट स्क्रू जो था वो उसको टाइट करने के लिए थोड़ा आगे या पीछे ले जाने के लिए होता है। स्क्रू विच कैन एंश्योर मेक एंड ब्रेक कॉन्टेक्ट स्प्रिंग स्लाइटली बेंड मेटालिक स्ट्रिप, छोटी है ना, एक क्या होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई एक स्ट्रिप्स होती है, दैट इज फिक्स टू द आर्मेचर, जो कि आर्मेचर के पास फिक्स होती है। अब बात करते हैं हैमर एच, ये क्या काम करता है, इट इज मेड ऑफ स्टील, ये स्टील का बना होता है, एंड इज फिक्स टू द आर्मेचर, आर्मेचर पे फिक्स्ड होता है। ठीक है, गोंग क्या करता है, सर्कुलर होलो डिस्क होती है, इस पे जब हैमर स्ट्राइक करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करती है, जनरली मेड ऑफ ब्रास, और ब्रास का बना होता है। स्विच एस की बात करते हैं, पुश बटन होता है, टाइप है ना, टाइप स्विच होता है, यानी पुश दबाने से बटन यहाँ ऑन ऑफ करता है ना, ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं, वर्किंग की बात करें अगर यहाँ पे, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेल, व्हेन द पुश बटन स्विच इज प्रेस, जब स्विच को हम प्रेस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इनटू द कॉइल, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कॉइल में,
एंड क्रिएट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। अब क्या होगा, द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द आर्मेचर टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करेगा आर्मेचर को अपनी तरफ। एंड द हैमर विच इज अटैच टू द सॉफ्ट आयरन, जो कि हैमर जो है सॉफ्ट आयरन के आर्मेचर से अटैच है, वो क्या करेगा, हिट्स द गोंग, गोंग को हिट करेगा एंड प्रोड्यूसेस ए रिंगिंग साउंड, और रिंगिंग साउंड वो प्रोड्यूस करने वाला है यहाँ पे। एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक्स, इस टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाएगा एंड द करंट स्टॉप फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट फ्लो होना बंद कर देगा सर्किट में। द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लूज कर चुकी एंड एज रिजल्ट द स्प्रिंग पुल्स बैक, स्प्रिंग फिर से वापस साइड चला जाएगा। ठीक है, द अगेन दिस अगेन एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट इन द सर्किट, इसकी वजह से क्या होगा, फिर से एक है ना, क्या होगा यहाँ पे, कॉन्टैक्ट बन जाएगा सर्किट से व्हेन द स्विच इज प्रेस, जब स्विच को प्रेस किया जाएगा। दिस मेक एंड ब्रेक सर्किट गिव राइज टू गुड क्वालिटी ऑफ साउंड, इससे एक हाई क्वालिटी की साउंड आपको प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक बैग की मदद से। गिव रीजंस आ चुके हैं यहाँ पे, क्वेश्चन देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए क्लोज सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है क्लोज सर्किट में एंड नॉट एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में फ्लो नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए क्लोज सर्किट एंड नॉट एन ओपन सर्किट बिकॉज, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे जानेंगे, इन एन ओपन सर्किट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट सर्किट जो होता है हमारा वो ब्रोक हो जाता है, कॉन्टैक्ट ब्रोक हो जाएगा तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। एंड इन क्लोज सर्किट इट इज मेंटेन, तो इसमें सर्किट क्या रहता है, मेंटेन रहता है, इसलिए करंट उसमें फ्लो करता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग ए बल्ब वेस्ट एनर्जी, बल्ब अगर आप यूज कर रहे हैं तो एनर्जी बहुत सारी वेस्ट हो रही है, ये चीज आपको समझानी है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यूजिंग ए बल्ब वेस्ट एनर्जी बिकॉज, यानी बल्ब यूज करने से एनर्जी का एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। तो यहाँ पे देखेंगे ए मेजर पार्ट ऑफ द, जैसे आपने देखा जो बल्ब आते थे पुराने, आजकल तो एलईडी बल्ब आने लगे, लेकिन पुराने बल्ब क्या होते थे, बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे, हीट अप हो जाते, कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट, तो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करते हैं, फिलामेंट जो कंज्यूम करता है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज कन्वर्टेड इनटू हीट, वो बहुत ज्यादा हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ड्यू टू विच द बल्ब बिकम वेरी हॉट, बल्ब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। एंड ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट, और लाइट का केवल इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा ही हिस्सा लाइट में कन्वर्ट हो पाता है। ठीक है, यानी एक बल्ब से हम रोशनी चाहते हैं, वो रोशनी में ना कन्वर्ट होकर बहुत ज्यादा हीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही थी। नेक्स्ट वन, इसी तरह आपने देखा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आपने इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा, क्या आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हु इज योर बेस्ट टीचर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस तरह और भी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, तब तक के लिए बाय बाय।